मित्रों, आज हम आत्म शरीर के विषय में बात करेंगे। कुंडलिनी साधना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि साधक जिस शरीर को छोड़कर आगे बढ़ता है तो हमेशा के लिए उस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। कालांतर में कभी उनमें से किसी शरीर को वह प्राप्त करना चाहेगा तो उसके लिए ऐसा कर पाना असंभव होगा। कभी किसी अवस्था में चारों शरीरों भौतिक शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनोमय शरीर में से कोई भी शरीर उसे प्राप्त नहीं हो सकता। आत्म शरीर आत्मा का निज शरीर है। आत्मा अपने पिछले चारों शरीरों के बंधन से अपने आप को मुक्त करके अपने निज शरीर में पहुंचती है। इस शरीर का संबंध आत्मलोक से है। पांचवें शरीर में साधक को मोक्ष की प्रतीति होती है, क्योंकि वह आत्मा की परम मुक्ति की अवस्था है। आत्ममुक्ति का मतलब है आत्मा की अपने निज शरीर से भी मुक्ति। जैसे वह अन्य शरीरों के बंधन से अपने को मुक्त कर लेती है, उसी प्रकार से अपने निज शरीर के बंधन से भी अपने को इस अवस्था में मुक्त कर लेती है। वह मुक्त होकर अपने निज लोक आत्मलोक में चली जाती है। क्या मोक्ष पांचवें शरीर की अवस्था की अनुभूति है? हाँ, मगर याद रखो कि पीछे के चार शरीर चार लोकों से अपना व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। यदि कोई अपने चौथे शरीर पर ही रुक गया तो उसे स्वर्ग और नर्क के अनुभव होंगे, क्योंकि चौथा मनोमय शरीर स्वर्ग और नर्क के अनुभव का शरीर है। यदि कोई अपने पहले या दूसरे शरीर के तल पर ठहर गया तो उसके लिए जीवन ही सब कुछ है। इसी प्रकार यदि कोई अपने तीसरे शरीर सूक्ष्म शरीर पर आकर ठहर गया और आगे बढ़ने का उसने कोई प्रयास नहीं किया तो उसे जन्म मरण के अलावा और किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं होगी। वह जन्म लेगा मरने के लिए, मरेगा तो जन्म लेने के लिए। वह हमेशा ही इसी जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहेगा। जैसा कि मैंने बतलाया कि यदि वह अपने चौथे शरीर के तल पर जाकर रुकता है तो जन्म मरण के बाद उसके लिए स्वर्ग नरक का जीवन है। सुख दुख की अनंत संभावनाएं वहां हैं उसके लिए। यदि कोई व्यक्ति क्रम से उन्नति करता हुआ अपने पांचवें शरीर को उपलब्ध है तो उसके लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। मोक्ष का मतलब है सब कुछ समाप्त, शरीरों से मुक्ति और उन शरीरों से संबंधित लोकों से भी मुक्ति और अंत में आत्मा से भी मुक्ति। इसी का सामूहिक रूप से नाम है मोक्ष। इस परम अवस्था में साधक के पास न शरीर होता है, न संसार रहता है और न तो रहती है आत्मा ही। यह उसकी विशुद्ध अवस्था है और है यही परम प्राप्तव्य भी। वह इस अवस्था और परम प्राप्तव्य के बाद छठे शरीर यानी ब्रह्मा शरीर या ब्रह्मांडीय शरीर को प्राप्त करता है। जैसे पांचवें शरीर में मोक्ष की संभावना है, उसी प्रकार छठे शरीर में ब्रह्मा की संभावना है। वहां वह न तो मुक्त है और न अमुक्त है। वहां यदि कुछ है तो सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान परम तत्व है, जिसे परब्रह्म अथवा परमात्मा के रूप में कल्पित किया गया है। उसी के साथ एकाकार हो जाना, उसी में लय हो जाना अथवा उससे सामंजस्य स्थापित कर लेना छठे शरीर की परम उपलब्धि है और उस परम या चरम उपलब्धि की एकमात्र घोषणा है। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।